अब सबको खुदावन यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ मैं। और इस द्वार का सप्ताह का पहला दिन है द्वार, और आज प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुन सके। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन से हम देखेंगे दुष्ट आखिरी दिनों में इस संसार पे आया हुआ है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है और इसके विषय में प्रभु के वचन ने पहले से ही हमें आगाह किया है, हमें बताया है कि आने वाले समय में कैसा दिन आने वाला है। हम अपने ध्यान के लिए प्रभु के वचन में पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, और ये जान रहे कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य अस्वार्थी, लोभी, बीमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये अंतिम दिनों का बात है जो प्रभु का वचन हमें बता रहा है। हालेलुया। किस तरह से दुष्ट आखिरी दिनों में संसार पे आ जाएगा, और ये प्रभु का वचन हमें पहले से बता दिया गया है। हालेलुया। लिखा है, पर ये जान रहे कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं हम कठिन समय से गुजर रहे हैं। हालेलुया। कई प्रकार की समस्या मनुष्य के जीवन में आ पड़ा है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी बातें हमारे जीवन में आ जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन पहले से हमें समझा दिया है, बता दिया है कि आखिरी दिनों का चिन्ह क्या है। आखिरी दिनों का चिन्ह यहाँ पर हम देखेंगे 2 पत्र 3 और उसके 2 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दिया गया था। और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में लोग बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे और वो परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार नहीं चलेंगे। वो सच्चाई को भी बदलना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने सुख विलास में रहने वाले हैं। क्योंकि लोग बहुत सारे सवाल पूछेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता, और पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। क्योंकि वो संसार को प्यार करते हैं, प्रभु से बढ़कर उन संसारी चीजों पर चलना चाहते हैं। लिखा है, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए और सब कुछ वैसे ही है जैसे सृष्टि के आरंभ में था। क्योंकि लोग बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे और बोलेंगे, भैया हम सुनते हुए आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कहते हम बाप दादों से सुनते हुए आ रहे हैं, और वो प्रतिज्ञा कहाँ गई। देखिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, वे तो अपने जानबूझकर के भूल गए कि परमेश्वर का वचन के द्वारा से आकाश और प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल से बनी है और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग के जगत जल में डूबकर नाश हो गई, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखा है कि जलाए जाए, और वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और विनाश होने के दिन तक ऐसे ही देखते रहेंगे। यहाँ पर लोग बहुत सारी बातें कहेंगे कि भैया जो प्रतिज्ञा जो बाप दादों से चला रहा वो कहाँ गई, क्योंकि वो अपने ही अभिलाषा में चलना चाहते हैं। क्योंकि इस संसार का विकट नर दुष्टता इतना अधिक बढ़ गया है
और वो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जानबूझकर वो भूल गए, और परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी प्राचीन काल से वर्तमान है। कहता है आज भी पृथ्वी भी जल भी उसी में बनी हुई है और टिका हुआ है। और बहुत सारे सवाल जवाब मनुष्य करेगा। हालेलुया। मगर देखिए, प्रभु का वचन कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। हालेलुया। क्योंकि लोग स्वार्थी, दीनमान और हर प्रकार की बुराई के चाहने वाले होंगे। वो कहते हैं निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, हर प्रकार की बुराई से भरे हुए। अब प्रभु हमें आगाह करता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। हालेलुया। हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ईवल टाइम, कठिन समय, हम इस दौर पे चल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है जब हम चारों तरफ जब चीजों को देखते हैं, हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हम चिंता में डूब जाते हैं। और प्रभु का वचन ने पहले से हमें आगाह करा है, बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में आने पर है, मगर हमें विश्वास योग्य रहना है, प्रभु के संग संग चलना है, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना है और प्रभु पे आशा लगा रहना है। क्योंकि कई लोग आशाहीन है, अविश्वास की बातें बोलते हैं, मगर हमें प्रभु के संग चलना जरूरी है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, ऐसा जो है ईवल समय आने वाला है, कठिन समय आने वाला है कि हम नहीं समझ पाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:30 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरे उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने अपने कानों को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पे लगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का दास या प्रभु की दासी, जो वो प्रभु का वचन सुनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सत्य को चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी प्रचारक प्रभु के वचन में मिलावट करे। हमारे सामने कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कैसे धनवान क्यों ना हो, कैसे पैसे वाला क्यों ना हो, उसकी आत्माएं बड़ी कीमती है। हालेलुया। जब वो प्रभु का वचन, जीवता वचन, सच्चाई का वचन जब सुनेगा, वो बेचैन हो जाएगा, क्योंकि वो वचन जो उसने सुना है उसके अनुसार उसका जीवन नहीं है, वो उसमें चल नहीं पा रहा है। तो वो क्या करेगा, अपने समय के हिसाब से क्या करेगा, अपने लिए उपदेश बटोर लेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना कर सकेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है, क्योंकि सही वचन को सुन करके उसमें चल नहीं सकता है, इसलिए क्या करेगा, वो अपने लिए उपदेश बटोरेगा। और वो कहता है प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेगा और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएगा। हालेलुया। समय आ गया, क्योंकि हम जिस समय रहते हैं ये कठिन समय है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप और हम सत्य पे चलना है, क्योंकि ये वचन जो आज हम सुन रहे हैं, यही वचन अंतिम दिनों में हमारा न्याय करेगा। बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य संसार के बातों पर, संसार की हुकूमतों पर अपना जीवन को चला रहे हैं, प्रभु के वचन से बिल्कुल परे हो गए हैं। यही कारण है उन्हें सुख विलास चाहिए, उन्हें परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी उसके अंदर उनको अहमियत नजर नहीं आती है। और यही वचन है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें बार बार अवसर दे रहा है, बार बार मौका दे रहा है, बार बार हमें बता रहा है कि कठिन समय है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के ऐसे समय पर हम जी रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो है क्षमा रहित है और माया दया रहित, क्षमा रहित है। दोष लगाने वाले असंयमी, उनको बिल्कुल
संयम नहीं है। आत्मा का फल है संयम। उनके जीवन में क्योंकि संसार बसा हुआ है, संसार की अभिलाषा बसी हुई है। मगर देखिए भजन संहिता 12 उसकी पहली आयत में लिखा है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी वक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। आज हमारे परिवारों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ये बोल रहा है कि भैया प्रार्थना क्यों नहीं है घर के अंदर, बाइबल क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों नहीं आराधना स्तुति के गीत गाए जा रहे हैं। क्योंकि लोग संसार की अभिलाषा में फंसे पड़े हैं। एक बार जब टीवी खुलता है तो अंत तक जब तक नहीं सोते जब तक खुला रहता है। सीरियल से सीरियल देखा चला जा रहा है। घर के अंदर दुआ प्रार्थना नहीं है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि हम आखिरी समय में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है प्रभु के भवन में आराधना होना है, प्रार्थना होना है, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, आराधना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर भजन संहिता 12 उसकी पहली आयत में लिखा है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। हमारे बाप दादा जो हमें उनसे भाई था, एक डर था, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करने वाले थे, वो परमेश्वर की व्यवस्था में चलने वाले थे। आज भी हम उन चीजों को चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये चीजें है जो मनुष्य के जीवन में है, जो परमेश्वर का भय जो है उनके जीवन से चला गया है, और वो सत्य से अपना मन हटाकर कथा कहानियों में लगा रहे हैं, कानों की खुजली के कारण अपने लिए उद्देश्य बटोर रहे हैं। मगर सत्य को हमें चाहिए। हालेलुया। सत्य की ही विजय है और प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के सत्य पे चले। हालेलुया। दूसरा चिन्ह जो है, आखिरी दिनों का दूसरा चिन्ह है, हम देखेंगे प्रभु के वचन में, लूका की इंजील। थैंक यू जीसस। हालेलुया। लूका की इंजील, ग्लोरी टू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। 21 अध्याय और उसकी 34 वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वे दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। कठिन समय में दूसरा एक और आखिरी दिनों का चिन्ह है कि लोग अपने जीवन के अंदर सुस्त हो जाएंगे। लूका की इंजील 21:34 में कहता है इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। क्योंकि ये सारी चीजें अचानक आती है, कोई बता के नहीं आती है, क्योंकि वचन हमें पहले से आगाह करता है आखिरी दिनों में यही होगा। अचानक हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाएगा, हमारा मन कुमार मतवालापन और जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या हमारे बच्चों का एजुकेशन, हमारी नौकरी और बहुत सारी बातों के विषय में हम चिंतित हो जाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है, और वे दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हम इनसिक्योर हो जाते हैं, सडनली अचानक जो है डिस्ट्रक्शन आ जाता है, परेशानी आ जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं। पर परमेश्वर कहता है कि ये आखिरी दिनों का चिन्ह है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमने पढ़ा है, ये जानकर कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अस्वार्थी, लोभी, दिगंबर, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र हो जाएंगे।
परमेश्वर के सम्मुख से वो लोग संसार में चले जाएंगे। और प्रभु कहता है इसलिए सावधान रहो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मतवालापन और जीवन की चिंता में सुस्त हो जाए और अचानक एक बंदा आकर के आपके ऊपर पड़ जाए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है इनसिक्योर है। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं समझता कि वो किस तरह से इसमें से पार होगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीयों 5 उसकी 3 आयत जब पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, जब लोग कहेंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एक का एक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से बच ना बचेंगे। मनुष्य का जीवन इस तरह होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि अंतिम दिनों का ये समय है। हालेलुया। लोग सोच रहे होंगे अरे हमारा तो सब ठीक चल रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर लिखा है एक का एक विनाश आ पहुंचेगा, डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। जब लोग कहेंगे हम कुशल है, मंगल है और सब ठीक है, हमें तो किसी बात की घटी नहीं है। मैंने कई लोगों को सुना है हम तो सब ठीक है। और प्रभु का वचन कहता है कि अचानक जो है उनके जीवन में एकाएक जो विनाश आ पड़ेगा। यहाँ पर उदाहरण लिखा है जिस प्रकार गर्भवती पर तो अचानक पीड़ा उठती है और वो किसी तरह बच नहीं सकती है, इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी आने पर है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, वचन कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर ने ये चिन्ह जो है आखिरी दिनों का चिन्ह है, जो प्रभु के वचन से हमें बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में अपने लोगों को जो हम देखते हैं कैसे वो बदल गए हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन आज और कल युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। तीसरा जी बात जो है, एक और जो चिन्ह है जो आखिरी समय का है। हालेलुया। मत्ती की 24 अध्याय और उसकी 12 जब आज पढ़ते हैं वह लिखा है, और अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये आखिरी दिनों का चिन्ह है। हालेलुया। आज मनुष्य के जी में जी नहीं है। आज मनुष्य के अंदर प्रभु का कोई भय डर नहीं है। उसके लिए परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। पहले वो बहुत ही स्वार्थी हो गया है, वो अभिमानी हो गया है, परमेश्वर को चाहने वाला नहीं है। वो कारण क्या है? वचन में लिखा है, और अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वो प्रेम जो प्रभु के लिए है, वो भूख प्रभु के लिए है, वो प्यार जो प्रभु के लिए है, वो ठंडा हो जाएगा। आज उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा बहुत लोग का फोन मेरे पास आता, पास्टर जी चर्च कब खुलेगा? क्योंकि वो आशा रखने वाले लोग हैं। वो चाहते प्रभु के लोग के साथ मिलकर एक आराधना में करना है। हालेलुया। स्तुति करना है, परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करना है, पवित्र आत्मा से भरकर करना है। कई लोग का कोई एड्रेस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उनको, क्योंकि उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो गया है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक्शन के द्वारा हम प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में देख सकते हैं। हमारी बातचीत के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, चलने फिरने के द्वारा और हमारे जीवन की चाहत के द्वारा हमें पता चलता है कि हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। ये बहुत दुख की बात है। आज मनुष्य अधर्म में फंसा हुआ है, जिसके कारण वो अधर्म इतना बढ़ चुका है कि प्रभु का प्रेम उनके जीवन से खत्म हो गया है। हालेलुया। हमें बहुत जरूरी है कि हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए पहला तीमुथियुस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 5 का 12।
वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और दोषी ठहराती है क्योंकि उन्होंने अपना पहला विश्वास को छोड़ दिया है। मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, मैंने प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया है, और मैंने अपने मुंह से प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण किया है। मैं प्रभु का संतान हूँ। और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हमें दोषी ठहराएगा, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने अपना पहला विश्वास को छोड़ दिया है। क्योंकि पहला विश्वास, पहला जीवन जो हमने परमेश्वर, हमने संसार में बिताते हैं, हमने छोड़ दिया, जो वो जीवन हमने प्रभु को दिया है, और प्रभु में हमने बोला हम दृढ़ रहेंगे और प्रभु में अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे। मगर आज हम प्रभु के सम्मुख से हट गए हैं। जो पहले जो हमने प्रभु से वादा किया है वो कब के भूल गए हैं। और प्रभु चाहता है कि हमें उस विश्वास को थामना है, हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि वो आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन को हम दृढ़ता से और आगे हम पढ़ेंगे, ताकि प्रभु के वचन से हमें दृढ़ होना बहुत जरूरी है। गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, गलतियों 4 और उसकी 9वीं आयत लिखा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना है, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। जिस चीज को हमने छोड़ दिया है उसको छोड़ के जब हम प्रभु में आ गए हैं, फिर हम दोबारा उधर क्यों जाना है। कईयों का जीवन इस तरह से हो गया है, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर ने हमें पहचान लिया है और हमने भी प्रभु को पहचान लिया है, तो फिर हम उस सत्य को छोड़कर पीछे क्यों जा रहे हैं। हर एक विश्वासी, ये अंतिम दिन का स्वभाव है कि मनुष्य परमेश्वर को त्याग देगा, मनुष्य को परमेश्वर को छोड़ देगा और संसार के चीजों में फंस जाएगा। देखिए पौलुस पे इब्रानी की कलीसिया को जब लिखता है, वो क्या कहता है। इब्रानियों 10वीं अध्याय, थैंक यू जीसस लॉर्ड, उसके 38 आयत में लिखा है, और मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, हालेलुया। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपका मेरा विश्वास खुदावन यीशु मसीह में होना है, हालेलुया, क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है और अपने मुंह से उसको मुक्तिदाता ग्रहण किया है। वो कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। जितने लोग अधर्म के बढ़ जाने से उनका प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा हो गया है, प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता ऐसी कोई भी बातें प्रभु नहीं चाहता है हमारे जीवन में। ये सब आखिरी दिनों का चिन्ह है, हालेलुया। अधर्म के बढ़ जाने से परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाएगा, हालेलुया। और देखिए आखिरी दिनों का चिन्ह को देखिए, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है। दानियल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, दानियल 12 और उसकी 4 आयत में पढ़ते हुआ लिखा है, परंतु है दानियल तो उस पुस्तक पर मोहर कर के इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रखना, और बहुत लोग पूछेंगे पाछेंगे और ढूंढेंगे ढांढेंगे ध्यान करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, हालेलुया। अंतिम दिनों में
डैनियल की पुस्तक में लिखा है, मनुष्य का ज्ञान बढ़ जाएगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं मनुष्य एक जगह बैठ कर के बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। हर चीज का वो मतलब उसका आंसर ढूंढ निकाल लेता है। उसकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है। अंतिम दिन का स्वभाव है, अंतिम दिनों में मनुष्य का ज्ञान जो है बढ़ जाएगा। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन हमें बताता है, समझाता है, अंतिम दिनों में मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख जो है रहते हुए परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझता है। हालेलुया। वो अपने ही ज्ञान को आगे बढ़ाता है और परमेश्वर के ज्ञान को तो समझता है, क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान हो गया है। मरमदेव के वचन क्या कहता है? मनुष्य का ज्ञान अधूरा है। हालेलुया। मनुष्य का ज्ञान उसको बता नहीं सकता है। उसके प्रभु का ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु का ज्ञान संसार का ज्ञान नहीं है, और प्रभु का ज्ञान ऊपर से आता है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु का ज्ञान एक मनुष्य के जीवन में आ जाता है और उसको उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। देखिए नीति वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है? नीति वचन पहला अध्याय और उसका चौथी आयत में इस प्रकार से लिखा है कि भोलों की चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले। परमेश्वर है जो भोलों को चतुराई देता है और जवानों को क्या देता है? ज्ञान और विवेक देता है। बहुत सारे प्रभु के बेटा और बेटियां हैं जो प्रभु में अपना जीवन बिताते हैं और परमेश्वर ने उनको ज्ञान और बुद्धि से तृप्त किया है। हालेलुया। नीति वचन 2 और उसकी 10वीं आयत भी देखिए, वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे मन भाव लगेगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रभु के पास जब आता है, परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर परमेश्वर देता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे मसीह लोग जब शुरुआत में जब आए थे, वो लोग उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था, कोई भी समझ नहीं थी। और जैसे समय बीतता चला गया, वो परमेश्वर में उन्होंने क्या किया? जय प्राप्त करिया। प्रभु का वचन पढ़ने में, परमेश्वर के सम्मुख बैठ के उपवास और प्रार्थना करने में, और जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं, और प्रभु क्या करता है? ओ क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे मन भाव लगेगा। हालेलुया। कई लोग आज प्रभु के वचन जब पढ़ते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके अंदर संसार की चीजें भरी पड़ी है। और जब प्रभु का ज्ञान उसके अंदर आ जाता है तो उसके हृदय में प्रवेश करता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है और उसका ज्ञान उसे मन भावना लगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान अद्भुत है। हालेलुया। देखिए नीति वचन, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। नीति वचन 15, लोग जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 15 उसकी 7 आई। नीति वचन 15 और 7 आई। यहाँ पे सुलेमान कहता है, बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को क्या होता है? फैलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग जो प्रभु का ज्ञान को मिलता है, वो ज्ञान को क्या करता है? फैलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब सच्चाई को जब हम प्रचार करते हैं, जब सच्चाई को हम दूसरों को बताते हैं, तो बहुतों के जीवन में एक बदलाव आ जाता है। बहुतों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह जो है उतर जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का आखिरी दिनों का चिन्ह जो है, आखिरी दिनों का चिन्ह जो है, प्रभु के वचन में हम जो पढ़ते हैं, Pray to come. Thank you Jesus Lord. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर आखिरी दिनों में अपना चिन्ह जो है इस दुनिया में दिखाया है। हालेलुया। हमने पढ़ा है अंतिम दिनों में कठिन
समय आएगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रेरितों का दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत जब पढ़ते हैं, 16वीं और 17वीं आयत लिखा है, परंतु ये बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तेरे बेटा और तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तेरे जवान दर्शन देखेंगे और तेरे पुरने स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर संसार भर में अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भर रहा है, अपनी शक्ति कुवत से भर रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए प्यासे और भूखे हैं उन्हें परमेश्वर तृप्त कर रहा है। वैसे 42 में कहता है, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफता है, परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए एक प्यास, एक भूख हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर हर प्राणी जिनके नसलों में परमेश्वर ने जीवन का प्राण फूंका है, हर एक को परमेश्वर अंतिम दिनों में अपनी आत्मा से भर रहा है। हालेलुया। अपनी शक्ति से भर रहा है। और मैं कहता हूँ परमेश्वर छोटे छोटे बच्चे प्रभु की आत्मा से भर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु से एक ऐसा शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर आपको भी शक्ति देना चाहता है, ये सामर्थ आपको देना चाहता है। आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये सब फ्री गिफ्ट है। और आपको अपने जीवन को तैयार करना है, प्रभु के सम्मुख आना है और प्रभु से प्रार्थना करना है और बोलना, प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर दे, परमेश्वर अपनी शक्ति से मुझे भर दे। क्योंकि प्रभु का वचन, जो बातें प्रभु के वचन में लिखी है, वो सब का निवर्तीकरण हो रहा है। हालेलुया। और ये अंतिम दिनों का चिन्ह है। हालेलुया। और ये अंतिम दिनों का चिन्ह आपको देगा। कई जगह से फोन आता है मेरे पास कि पास्टर जी आज हम पारिवारिक प्रार्थना कर रहे थे, जब ऐसे कर रहे थे हमारी बड़ी बेटी ने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। हमारी छोटी बेटी ने पवित्र आत्मा पाया, मेरी पत्नी ने पाया। क्योंकि ये गवाही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास योएल भविष्यवक्ता ने कहा है, अंतिम दिनों में सारे प्राणियों के ऊपर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। वो परमेश्वर का वचन का निवर्तीकरण है जो आज हम देखते हैं, लोग प्रभु की आत्मा से भर रहे हैं। हालेलुया। ये आखिरी दिनों का चिन्ह है। हालेलुया। और आखिरी दिनों का चिन्ह क्या है? प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ। हालेलुया। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलता है तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, और मैं अंदर बाहर, भीतर और बाहर आया जाया करूंगा। देखिए प्रभु का वचन है। हालेलुया। ये अंतिम दिन की चिन्ह है जो परमेश्वर हर एक जीवन से बात करना चाहता है। वो खटखटा रहा है आपके हृदय में, वो उसकी आवाज वो आपको दे रहा है, पर आपको सुनना है। क्योंकि आज प्रभु का वचन हमने पढ़ा है कि मनुष्य इतना ज्यादा संसार के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके अंदर परमेश्वर के लिए स्थान नहीं है। क्योंकि वो बीमार है, वो अभिमानी बन गया है, फिर धन हो गया है, अपवित्र हो गया है। उसके अंदर ना तो क्षमा है, उसके अंदर कोई भी माया रहित है, वो उसके अंदर संयम का असंयम है। वो परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। पर परमेश्वर बराबर मानव जाति से प्यार करता है, उसको बचाना चाहता है, उसे नया जीवन देना चाहता है। वो चाहता है हर एक मनुष्य अपने पापों से तौबा करे। हालेलुया। मन फिराए। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, परमेश्वर की आवाज वो सुन नहीं सकता है। हालेलुया। आज वो चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, पर मन नहीं फिरा रहा है। वो प्रभु के सम्मुख चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, पर जो उसने गलती की है उससे मन नहीं फिरा रहा है। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति अपना मन नहीं फिराएगा, परमेश्वर की आवाज सुन नहीं सकेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बराबर उसके हृदय में खटखटा रहा है, बराबर उसको पुकार रहा है, पर उसे
भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम मन फिराना है। हालेलुया। मत्ती 3 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु निकट है, परमेश्वर द्वार पर ही खड़ा है। मगर हमें करना क्या है? हमें मन फिराना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का राज निकट आ गया है। प्रेरितों का काम 8वीं अध्याय जब हम पढ़ते हैं, निकालिए प्रेरितों का काम 8वीं अध्याय। हालेलुया। और उसकी 22 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हालेलुया। संभव है तेरे मन का जो विचार क्षमा किया जाए। और हमें करना क्या है? अपनी बुराई से क्या करना है? मन फिराना जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम मन नहीं फिराते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। क्योंकि ऐसा नहीं कि परमेश्वर कोई व्यक्ति को ही सुनता है, नहीं। परमेश्वर हर एक के हृदय में आकर खटखटाता है, हर एक के दरवाजे पे खटखटाता है। क्योंकि हर मनुष्य का दरवाजा है, हर मनुष्य का एक द्वार है, उसके सम्मुख उसे खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे समय पर भी हमें पुकारता है। हालेलुया। मगर अगर आवाज आप सुनना चाहते हैं, आपको मन फिराना बहुत जरूरी है। आखिरी दिनों में परमेश्वर का चिन्ह है। हालेलुया। वो अपने लोगों से बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों का काम 3 और उसकी 19 में इस प्रकार से लिखा है प्रभु का वचन। प्रेरितों का काम 3 और उसका 19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। हालेलुया। हमें लौट आना है, अपनी बुराई को छोड़ना है, प्रभु के पास आना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। देखिए, एक अलौकिक बुलावट है प्रभु की। आज हमारे मम्मी पापा, हमारे 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 परिवार के लोग हमें बुलाते हैं, हमारे बड़े लोग हमारे नाम से बुलाते हैं। और हम देखते हैं संसार का बुलावा है, इसमें हम जाएंगे, सुनेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। पर एक अलौकिक बुलावा प्रभु आपके जीवन में चाहता है। हालेलुया। इन दिनों में खास करके परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। एक अलौकिक बुलावट परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है, इसलिए प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर आप उसको अपना काम देते हैं, अगर आप अपनी काम को प्रभु को देते हैं, तो अवश्य परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह 35। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह 35 और उसकी 15 है। देखिए प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य है। वो कहता है, मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़े यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूँ कि अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उसकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हें पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है, बचने पाओगे। पर तुमने मेरी और कान नहीं लगाया, ना ही मेरी सुनी है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अपने दास नबियों को भेजा है। आज आप प्रभु का वचन सुनते हैं, आज प्रभु का वचन आपसे बातें कर रहा है, मगर आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में नहीं ले रहे। और परमेश्वर समय समय पर अपने दासों को, अपने भक्तों को आपके सम्मुख भेजा है। क्यों? ताकि जो आशीष प्रभु ने आपके लिए रखी है, आप उसको प्राप्त कर सके। हालेलुया। मगर आपने अपने कान को परमेश्वर से फेर लिया है। हालेलुया। मगर परमेश्वर की अलौकिक बुलावट आपके जीवन में है। आप सोचोगे
मेरे लिए नहीं है और दूसरे लोग के लिए मेरे लिए नहीं है, पर प्रभु ने आपको भी चुना है। हालेलुया। देखिए मत्ती 22 उसकी 3री आयत में लिखा है, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोजन में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। राजा ने अपने बेटे की शादी में नेवताहारी को बुलाया, बड़े अच्छा कार्ड दिया उनको और बुलाया, और लोगों ने एक्सक्यूज कर दिया। उन्होंने अब इस बार हमारे पास समय नहीं है, इस बार उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए। आज भी आपको नेवता मिल रहा है, पर आज आप बोलते हैं आने वाले महीने में फ्री हो जाऊंगा, 3 दिन के बाद मैं फिर आ जाऊंगा, पर वो समय वापस नहीं आएगा। आज उद्धार का दिन है, आज परमेश्वर का दिन है, आज परमेश्वर का समय है। हालेलुया। आज का समय आपको प्रभु को देना है। हालेलुया। हो सकता कल आपके लिए नहीं है, कल का दिन नहीं है आपके लिए, पर आज एक अलौकिक बुलावट है जो परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपना कान को दीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आवाज आपको सुनना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वह द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है। हालेलुया। अगर कोई उसको सुनकर द्वार खोलता है तो प्रभु भीतर आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, परमेश्वर आपको बराबर पुकार रहा है, पर आपके पास समय नहीं है, क्योंकि प्रभु की आवाज को आपको सुनना है। हालेलुया। देखिए प्रकाशित वाक्य में ये तो लिखा है 3:20 में कि प्रभु यीशु द्वार पे खड़ा होके खटखटाता है। हालेलुया। क्योंकि आज हमें उस प्रभु को रिसीव करना है, आज अपने जीवन में मुक्तिदाता ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में आना चाहता है, आज आपके जीवन को बदलना चाहता है। अंतिम दिनों में परमेश्वर खटखटा रहा है। हालेलुया। वो आपके जीवन में आना चाहता है। आज हम देखते हैं हजारों हजारों लोग जो है अन्य जाति प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे हैं, वो प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। वो अपने पापों से तौबा कर रहे हैं। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, वो युगानुयुग वही परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपका और मेरा परमेश्वर है, हमें अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, उस स्वर्ग की हर एक चिकनी चुपड़ी चीजों को हमें देखकर तृप्त करना चाहता है। पर प्रभु चाहता है आप और हम एक दिन प्रभु के साथ बादलों पे उठा लिए जाए। हालेलुया। जब उसका ओ तुरही फूकी जाएगी, ओ प्रभु यीशु बड़ी ललकार के शब्द के साथ, तुरही के सबके साथ, स्वर्गदूतों के साथ जब उतरेगा, उस समय हमारा जीवन बदल जाएगा। वचन में लिखा है जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो आप और हम जीवित हैं बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये धन्य आशा प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। आज हम संसार में देखते हैं हजारों लोग मर रहे हैं, बहुत सारी मौतें हो रही हैं, प्रभु के लोग सुरक्षित है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें उसने सुरक्षित रखा है। जो प्रभु में है वो अनंत जीवन प्रभु ने देता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करता वो नाश नहीं हुआ बल्कि अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ये आखिरी दिनों में जो आखिरी चिन्ह जो प्रभु हमें दिखा रहा है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, लोग अब स्वार्थी है, और प्रभु के वचन में लिखा है कि वो लोग परमेश्वर के चाहने वाले नहीं संसार के चाहने वाले हैं। वो कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य अस्वार्थी, लोभी, डिंगबाज, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, निर्धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये अंतिम दिनों का चिन्ह है। ये परमेश्वर चाहता है कि आप और हम इन सारी चीजों से बाहर निकलना है, प्रभु की आवाज सुनना है। और अंतिम दिनों का चिन्ह आपने सुना है कि कैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ जाएगा, किस तरह से मनुष्य अधर्म के बढ़ जाने से उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के सम्मुख से वो निकल जाएंगे। पर प्रभु हमें बुलाता है। हालेलुया।
आज जो द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता है, अगर कोई उसकी आवाज सुनता है तो अपना द्वार खोले। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है। आप अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, आज तेरे वचन को तेरे लोगों ने सुना है प्रभु, उनके जीवन से तू बात कर प्रभु यीशु नाम से। आखिरी दिनों का चिन्ह जो तू खुदावन तूने हमें दे रहा है खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, हम अपने मन को फिरा सके, हम अपने जीवन को प्रभु तेरे सम्मुख ला सके। पहला सा विश्वास हमने खो दिया है, पहला सा प्रेम हमने खो दिया है खुदावन। ये सब आखिरी दिनों का चिन्ह है प्रभु यीशु नाम से। प्यारे खुदावन, मनुष्य खुदावन, ओ प्यारे खुदावन सारी अभिलाषा में फंस गया है और प्रभु को उसने त्याग दिया है खुदावन, और प्रभु उसको लौटा ले आ खुदावन, उसके मन में पश्चाताप लाया खुदावन, वो अपने मन फिरा सके, अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु को पूरी तरह समर्पित कर सके खुदावन। ऐसा ना हो खुदावन वो नाश हो जाए खुदावन, उसकी आत्मा नाश हो जाए खुदावन, पर वो बच जाए खुदावन और अपने परिवार को बचा सके, अपने भाई बहनों को बचा सके, अपने रिश्तेदारों को बचा सके खुदावन। और ऐसा वैश्विक महामारी के समय खुदावन, जबकि हजारों लोग खुदा पाप और गुनाह में मर रहे हैं खुदावन, यारे खुदा अपने जीवन को बचा सके खुदावन, यारे खुदा लौटा ले आ खुदावन। प्रभु तू आज द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता है, आज तो हमारे जीवन में आना चाहता है खुदावन। अगर कोई तेरी आवाज सुनकर अगर द्वार खोलता है तो उसके जीवन में तू प्रवेश करता है खुदावन। वो हर एक के ऊपर अनुग्रह कर, जो बीमार पाए जाते हैं, जो बिस्तरे पर है खुदावन, तेरा सामर्थ्य वचन भेज खुदावन, उन्हें छू और चमकाकर खुदावन। हालेलुया। आत्मिक चंगाई दे खुदावन, आत्मिक चंगाई दे प्रभु यीशु नाम से खुदावन, ताकि हम तेरे में जाग जाए, हम चौकस हो जाए, हम कुमार मतवालापन और जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए खुदावन। ऐसा ना अचानक फंदा आ जाए और हम फंस जाए खुदावन। अरे परमेश्वर तुम्हें हर एक बुराई से बचा, अपने लहू के पाड़ में बांध खुदावन। हर एक कुटुंब, हर एक परिवार, हर एक को सुरक्षित रख खुदावन, वो हर एक को संभाल कर रख खुदावन। यारे परमेश्वर तू ऐसा करता है, धन्यवाद। हर बात को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष भरकर दे। विशेष बातें मैं आपके सामने ये करना चाहता हूँ, जबकि वैश्विक महामारी जो है संसार में बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मगर आपको अपने आप को संभालना है। आप जब भी बाहर जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, मास्क जरूर पहनिए। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं, हमें कुछ नहीं होगा, मगर जो चीजें जो हमें करना है वो हमें करना है। अपने हाथ धोना है, जैसे आप बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते अपने हाथ धोना है। ये सब सुरक्षा का एक साधन है जो प्रभु ने भी हमें समझ बुद्धि दिया है। हर एक व्यक्ति ने ऐसे करना है कि हम कई बार हम मसीह प्यार दिखाते हैं, वो गले लगते हैं, हम ये चीजें हमें अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी स्थितियां बहुत खराब है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप समझ जाओ, समझ लो, और इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह से नियम रूप से उसको करिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, परमेश्वर आपके परिवारों को आशीष और बरकत